Hey, what is up internet? Welcome to the ultimate camera comparison between the iPhone 13 and the Galaxy S22. Now, अगर आप इन दोनों फोन्स के बीच में अभी तक कंफ्यूज और आपको समझ नहीं आ रहा कि किसका कैमरा आपके लिए बेटर है, well this video is for you because by the end of this video you'll be able to figure out if you should go for iPhone 13 or the Galaxy S22. Also, इट विल रियली मीन द वर्ल्ड मी अगर आप वो लाइक बटन अभी प्रेस कर दो। सब्सक्राइब बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन। एंड नाउ दैट वी हैव डन दैट, let's get started. Okay, let's get the specifications to the side first. Now iPhone 13 में आपको तीन टोटल कैमरास मिलते हैं। पीछे एक 12 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, along with the 12 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा। Galaxy S22 में आपको चार टोटल कैमरास मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको एक 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल्स का 3x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस along with the 10 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा। Now मैं ये पूरा वीडियो चार सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। बेसिकली फोटोज, वीडियोस, देन कैमरा सॉफ्टवेयर भी देखेंगे हम, बेसिकली कितना ईजी टू यूज़ है कैमरा ऐप और कितने फीचर्स मिलते हैं, एंड लास्टली सोशल मीडिया एज वेल, बिकॉज बहुत सारे लोग फ़ोन्स आजकल इसलिए भी लेते हैं बिकॉज उनको बहुत कंटेंट यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना होता है। ऑल्सो मैंने बिल्कुल परफेक्ट टी शर्ट डाली है कैमरा कंपैरिजन के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फोटोज। नाउ एक चीज़ आप जो इमीडिएटली नोटिस करोगे जब आप इन दोनों फ़ोन्स की फ़ोटो साइड बाय साइड देखोगे वो ये है कि iPhone 13 थोड़ा सा वार्मर टोन के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करता है। ऑन दी अदर हैंड Galaxy S22 की जो फ़ोटोज़ है वो थोड़ी बैलेंस कलर टोन के साथ आती है, बट दैट साइड जो सैचुरेशन है वो थोड़ी सी बूस्टेड है S22 में। S22 की फ़ोटोज़ थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी भी लगी मुझे, स्पेशली अगर आप ये पर्टिकुलर फ़ोटो को देखो। अगेन दिस कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस, बट मुझे यूजुअली थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पसंद है फ़ोटोज़ में। आई ऑल्सो लाइक हाउ Galaxy S22 हैंडल स्किन टोन्स, बिकॉज जब भी आप लोगों की फ़ोटोज़ लेते हो आईफोन में अगेन थोड़ा सा वार्म टोन है, बट Galaxy S22 इज़ ऑन पॉइंट। हाउएवर अगर आप कुछ फ़ोटोज़ को जूम इन करके देखोगे यू विल नोटिस कि S22 की फ़ोटोज़ में थोड़ी सी वियर्ड ओवर शार्पनिंग है। वेल दैट्स बिकॉज, और ये मुझे काफ़ी लेट पता चला, वो ये है कि Galaxy S22 बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल की फोटो ही लेता है, इवन फ्रॉम द प्राइमरी 50 मेगापिक्सल। नाउ सैमसंग कॉल्स इट पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे पिक्सल्स हैं 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे से वो एक पिक्सल में कन्वर्ट कर देता है बड़े पिक्सल में, एंड देन जो एंड रिजल्ट है फोटो का वो 12 मेगापिक्सल का ही आता है। ना सैमसंग ने ऑप्शन दिया है अगर आपको 50 मेगापिक्सल्स की फोटो लेनी है, बट उसमें आप सैमसंग की पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग यूज कर दोगे और थोड़ा सा शटर लैग भी आ जाएगा, बट यू डू गेट दैट एक्स्ट्रा डिटेल। एंड अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, दोनों की ये अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है। सो अगर आप ये फोटो को देखो, S22 की फोटो में जो पीछे स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू है व्हेन कंपेयर टू iPhone 13 फोटो, बट ऑन दी अदर हैंड iPhone 13 जो ऑब्जेक्ट है इस पिक्चर में विच इज़ द प्लांट, उसको बेटर एक्सपोज करता है। एंड आई ऑल्सो टुक अ कपल ऑफ पोर्ट्रेट शॉट्स, और मेरे हिसाब से दोनों की ही फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, बट इफ़ आई हैव टू स्टिल निट पिक, मैं बोलूँगा S22 डिड अ स्लाइटली बेटर जॉब एट एज डिटेक्शन, especially if you look at my hair in this particular photo. Now if we increase our field of view, you know what I did there? Sweet. तो बेसिकली जब हम अल्ट्रा वाइड कैमरा से फोटोज़ खींचते हैं, यू डू नोटिस कि दोनों की फोटोज़ थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है व्हेन कंपेयर टू द प्राइमरी कैमरा, बट अगेन दे फॉलो द सिमिलर स्टोरी। iPhone 13 की फोटोज़ थोड़ी सी वार्म है, Galaxy S22 की थोड़ी सी सैचुरेटेड है। द ओनली डिफरेंस अगेन जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि S22 की फोटोज़ में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, एंड ऑल्सो वो ओवर शार्पनिंग थोड़ी सी ज़्यादा करता है व्हेन कंपेयर टू iPhone 13। नाउ मैं एक पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, और वो ये है कि इन दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमराज दोनों ही कंपनीज ने काफ़ी सालों से अपडेट नहीं करे हैं, बट हेयर आर अ कपल ऑफ सेल्फीज एंड यू विल सी देयर इज अ सिमिलर पैटर्न अगेन। तो मैंने फ्रंट कैमरा से सेल्फी पोर्ट्रेट्स भी लिए, एंड इंटरेस्टिंगली इस बार दोनों ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे व्हेन इट कम्स टू एज डिटेक्शन अराउंड माय हेयर, बट दैट सेड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी पोर्ट्रेट्स यू कैन टेक ऑन अ फोन राइट नाउ। नाउ अगर हम लो लाइट या इंडोर लाइटिंग की बात करें, बोथ ऑफ देम कैन क्लिक सम रियली गुड शॉट्स, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी वो ये है कि आईफोन लाइट को बेटर बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस शॉट को देखो, इस शॉट में जो एक बिलबोर्ड है ये, उस पर लाइट iPhone 13 ने बेटर बैलेंस करी है व्हेन कंपेयर टू S22। बट देन अगेन इफ यू लुक एट दिस शॉट, ये मेरे को iPhone 13 का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। S22 यस थोड़ा सा ओवर बूस्ट कर रहा है कलर्स, बट इट मेक्स अप फॉर अ रियली गुड लुकिंग शॉट एट द एंड ऑफ द डे। नाउ अल्ट्रा वाइड इज काइंड ऑफ अ सिमिलर स्टोरी एज वेल, एंड सेम विद पोर्ट्रेट शॉट्स एज वेल। नाउ मैंने इन दोनों फोन्स के नाइट मोड भी ट्राई करे, और मेरे को पर्सनली iPhone का नाइट मोड बेटर लगा, ओनली बिकॉज इट डज नॉट ओवर डू इट। S22 का जो नाइट मोड है वो सब कुछ ही इंक्रीज कर रहा है इंक्लूडिंग शैडोज एंड हाईलाइट्स, बट iPhone 13 ऑन द अदर हैंड मेंटेन्स अ हेल्दी बैलेंस। बट हम एक
चीज़ मिस कर रहे हैं, गैलेक्सी S22 में आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस भी मिलता है विच कैन ऑफर 3x ऑप्टिकल जूम। नाउ ऑन वन हैंड यू कैन से कि आईफोन के कैमरा से भी आप डिजिटली जूम कर सकते हो, बट इट्स नोवेयर नियर द गैलेक्सी S22's फोटो। ऑल्सो टेलीफोटो लेंस यूजुअली बेटर पोर्ट्रेट शॉट्स भी लेते हैं एंड यू कैन ऑल्सो टेक शॉट्स लाइक दिस वन विच इज अदरवाइज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फ्रॉम आईफोन्स कैमरा सिस्टम। ये सब तो फोटोज की बात होगी। लेट्स टॉक अबाउट वीडियोस बिकॉज आईफोन हिस्टोरिकली हैज ऑलवेज बीन नोन एज द बेस्ट वीडियो कैमरा। वेल, अगर आप 4K 60 FPS या 1080p 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करते हो, विच आई थिंक इज अ स्वीट स्पॉट व्हेन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फ्रॉम फोन, यू विल नोटिस कि दोनों की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, स्टेबलाइजेशन, बट S22 डज अ स्लाइटली बेटर जॉब एट कैप्चरिंग द ऑडियो। हियर, हैव अ लुक। दिस इज the sample of the video I'm taking from the iPhone 13. Again, I'm shooting at 1080p and I'm walking, so you can also get an idea of how is the stabilization and the audio. और अगर हम लो लाइट पे वीडियो शूट करते हैं, S22 बेटर लाइट कैप्चर करता है, बट एक ये वियर्ड फ्लिकर और एक्सपोजर लेवल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं एज आई एम वॉकिंग इन दिस शॉट। मैंने कुछ स्लोमो वीडियोस भी ली। दोनों फोन्स 240 FPS शूट कर सकते हैं एट 1080p, बट गैलेक्सी S22 कैन ऑल्सो शूट एट 960 FPS इन 720p। बट आईफोन की एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो ये स्लोमो वाली, आईफोन 240 FPS पे ही करता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके कुछ पार्ट स्लो करने हैं, कुछ पार्ट तेज रखने हैं, वो आप कर सकते हो टू मेक एन इम्प्रेसिव स्लोमो मोन्टाज। बट फ्रंट कैमरा से जब हम वीडियोस लेते हैं, इस एरिया में गैलेक्सी S22 ने आईफोन 13 को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन एज वेल। सो सैमसंग रियली हैज़ अप देयर गेम व्हेन इट कम्स टू वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज। अगर मैं कैमरा सॉफ्टवेयर की बात करूँ, दोनों फोन्स की ऐप काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ईजी टू यूज़ भी हैं, बट आईफोन 13 की ऐप थोड़ी सी बेटर स्ट्रीमलाइंड है एंड थोड़ी सी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है व्हेन कंपेयर टू S22। बट ऑन द अदर हैंड गैलेक्सी S22 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं लाइक प्रो वीडियो, प्रो फोटो, पोर्ट्रेट वीडियो, पोर्ट्रेट फोटो, डायरेक्टर्स कट, ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। बट एक चीज़ जो अभी भी आईफोन बेटर करता है वो ये है कि अगर आप वीडियो के वक्त मैनुअली जूम इन और जूम आउट करते हो, वो बहुत ज़्यादा बेटर है आईफोन 13 में व्हेन कंपेयर टू गैलेक्सी S22। तो ऑन पब्लिक डिमांड मैंने इन दोनों फ़ोन से इंस्टाग्राम की ऐप से भी कुछ फोटोज़ ली एंड इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स ओनली मैं बोलूँगा S22 इज़ राइट अप देयर विद आईफोन नाउ। फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, बट वीडियो इज़ स्टिल अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू रिकॉर्ड अ वीडियो फ्रॉम द इंस्टाग्राम ऐप बिकॉज अपेरेंटली सैमसंग हैज़ क्लेम्ड they have worked a lot to improve the Instagram and social media video and photo quality on the Galaxy S22. So this is now the footage from the iPhone and you can clearly see that it uses the built-in stabilization as well on social media apps like Instagram. Okay, here is the thing. ये दोनों फ़ोन से आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी ले सकते हो, बहुत अच्छी वीडियोज़ भी ले सकते हो, बट इन दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? इट डिपेंड्स। आईफोन 13 का कैमरा मेरे हिसाब से ज़्यादा कंसिस्टेंट है। गैलेक्सी S22 ऑन दी अदर हैंड डजंट शाई अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग, और उससे क्या होता है ना कि कुछ कुछ फोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं S22 से। ना इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़ सैमसंग हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड, बट अगर आप वीडियो सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपलोड करते हो, आईफोन इज़ स्टिल अ बेटर चॉइस। एंड इट ऑल कम्स डाउन टू दिस वन थिंग, क्या आपको अपने फ़ोन का कैमरा कंसिस्टेंट चाहिए या आपको अपने फ़ोन का कैमरा वर्सेटाइल चाहिए? ना पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो, आई प्रेफर गैलेक्सी S22 बिकॉज उसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं लाइक प्रो फोटो, प्रो वीडियो, एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट हैविंग अ डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको इन दोनों में से किसका कैमरा बेटर लगा। और अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लेना चाहिए, भाई फिर आँख बंद करके कुछ भी ले लो, मैं इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। बट अगेन लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर अच्छी लगी है, please go hit that like button and also subscribe to TQNet because I will be uploading a lot of content around S22 in future as well, including the full review that's coming out really soon. In the meanwhile, अगर आपको उसका first impressions देखना है, I will leave the video somewhere here. But again, keep asking, thanks for watching, and I will see you in the next one.